ये जो स्कूलों का भट्ठा बैठाया या सरकार में जो आज आर्थिक स्थिति की बहुत खस्ता हालत है, इसके लिए जयराम ठाकुर जी की ही सरकार जिम्मेदार है। और उनके टाइम पे 12,000 शिक्षकों के पद खाली थे। 6 लाख बच्चे 2003 में थे सरकारी स्कूलों में। जब जयराम ठाकुर जी सत्ता से हटे तो उसमें 2.5 लाख उनकी संख्या रह गई। तो ऐसे में स्कूलों का युक्तिकरण करना और जहां एनरोलमेंट नहीं है उसको जो है बंद करना, ये तर्कसंगत है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो बच्चों के लिए तो स्कूल है, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर किसको पढ़ाएंगे। या बहुत कम बच्चे होना भी क्लास में जो है ये बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए सही नहीं है। बच्चे क्योंकि पीयर लर्निंग जो है वो बच्चे बड़े फास्ट जो है सीखते हैं। पीयर लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 15 बच्चे जो हैं एक कक्षा में हों। और वैसे तो 30 का जो है एक स्टैंडर्ड माना जाता है, 30 से 40 के बीच में होने चाहिए। लेकिन किसी भी ग्रुप एक्टिविटी के लिए या कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए जो है, उस कंपटीशन की स्पिरिट पैदा करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि हर कक्षा में जो है एक रिस्पेक्टेबल नंबर जो है बच्चों का होना चाहिए। हमने जो है इस दिशा में कदम उठाए हैं और जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की परिकल्पना की है ओबीसी दृष्टि में जो है हम आगे बढ़े हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारा लक्ष्य है कि हम गुणवत्ता वाली शिक्षा दें। जब जयराम जी सत्ता से हटे उसमें गुणवत्ता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है 21वें नंबर पे पहुंच गया, 28 में से 21वें नंबर पे पहुंच गया। ज़्यादा स्कूल होना जो है इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, इस बात से साबित होता है। ये बहुत घृणित काम जो हुआ और एक कुछ लोग जो हैं मानसिक तौर पे विकृत सोच रखते हैं और ऐसे जो समाज विरोधी तत्व हैं ये पूरे समाज के लिए खतरा होते हैं और ख़ास करके महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ये बहुत घृणित घटना हुई है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरी मानवता शर्मसार है। लेकिन डॉक्टर्स को भी ये सोचना है क्योंकि जो सफ़र कर रहे हैं उनकी हड़ताल की वजह से जो गरीब मरीज हैं, क्योंकि जो साधन संपन्न है वो तो सफ़र नहीं करेगा। सफ़र इसमें हमेशा जो है वो आम आदमी करता है, गरीब आदमी करता है, उनकी तो उसमें गलती नहीं है। तो हम डॉक्टर से भी निवेदन करेंगे कि अपना प्रोटेस्ट ज़रूर आप दर्शाएं, लेकिन कम से कम मरीजों का जो इलाज है उसको जारी रखें क्योंकि आपकी सेवाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक रहती हैं। भगवान के बाद दूसरा स्थान जो है वो डॉक्टर्स का है। तो कृपा करके आप हड़ताल छोड़ें और मरीजों के बारे में सोचें और जो आपकी पीड़ा है, जो आपका आक्रोश है उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी चाहते हैं कि बेटियों को सुरक्षा मिले, डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। लेकिन ये हमारी जो भारत है इसमें ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। निर्भया हत्याकांड हुआ, गुड़िया कांड हुआ, ऐसे कई कांड जो हैं लगातार हो रहे हैं। बहुत सारे कांड तो ऐसे हैं जिनका जो मीडिया में भी नहीं आते हैं, जो चर्चा में भी नहीं आते। हमने उन बेटियों की भी सुरक्षा जो है वो निश्चित करनी है। तो हम मिलजुल कर एक अच्छा समाज बनाएं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है।